स्वागत है दोस्तों जीकेजीएस के 8वें पार्ट के वीडियो में। टेक्निकल के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नॉन टेक्निकल पार्ट का ये सब्जेक्ट में लेकर आया हूँ आप सबके लिए। आगामी सभी यूपीएससी एग्जाम हो, जेई का, चाहे वो यूपीपीएससी का एग्जाम हो, इन सभी एग्जामों के लिए एक बड़ा ही अच्छा कंटेंट नॉन टेक्निकल का अभी तक के पूछे हुए प्रश्न और कुछ करंट अफेयर्स के दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स पार्ट के क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आए हैं। आइए देख लेते हैं सभी प्रश्नों का वन बाई वन डिटेल में सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, विश्व में किसी देश की पीएम बनने वाली प्रथम महिला। तो ये इसका सही उत्तर है श्री माओ भंडारनायके। श्री माओ भंडारनायके विश्व में किसी देश की पीएम बनने वाली प्रथम महिला है। ये श्रीलंका से संबंध रखती हैं। ये कुल 4 कार्यकाल अब तक श्रीलंका में प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए व्यतीत कर चुके हैं। बेनजीर भुट्टो भी थी, ये 1990 में पाकिस्तान की पीएम बनी थी। और हमारे यहाँ यानी भारत में इंदिरा गांधी की बात कर लें तो 1966 ईस्वी में ये पीएम बनी थी। मार्गरेट थैचर एक भी थी ये पीएम ब्रिटेन की, लेकिन ये 1969 में शायद बनी थी। तो सबसे पहले जो बनी थी श्री माओ भंडारके, ये 1960 ईस्वी में श्रीलंका की पहली पीएम बनी थी। कुल 3 कार्यकाल उन्होंने पूरा किया था, इसलिए विश्व के किसी देश की पीएम बनने वाली प्रथम महिला श्री माओ भंडारनायके जो श्रीलंका से हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग, एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास ये गुजरात में है। एशियाई शेर जहाँ पाए जाते हैं वो है उद्यान राष्ट्रीय गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गुजरात में है। और अब तक भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क की बात करें तो उनकी संख्या है 104। ये भी एग्जाम में कई बार का पूछा हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न में मूव करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जेपी यानी जयप्रकाश नारायण जी ने। जयप्रकाश नारायण जी का निक नाम जो था वो लोकनायक था, लोकनायक था। अच्छा, ये इंदिरा गांधी के खिलाफ में उसमें अपनी एक पार्टी बनाई थी, मतलब उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में ये अगेंस्ट में खड़े होकर के बड़ा अच्छा अपना एक विपक्ष का रोल निभाया था, इसलिए इनका लोकनायक के नाम से जाने गए थे। जयप्रकाश नारायण का सही उत्तर संपूर्ण क्रांति का उन्होंने नारा दिया था। और ये जो 1942 में हमारा गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें भी एक अहम रोल निभाए थे। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट की बात कर लें यानी जयप्रकाश नारायण जेपीएन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर लें तो ये है बिहार के पटना शहर में। अगला प्रश्न है ये, हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का कोड क्या था? चोखा प्रश्न है। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का कोड लिटिल बाय था। कब गिराया गया था? तो जो परमाणु बम हिरोशिमा में गिराया गया था वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार का समय उस समय था। और 3 दिन बाद, जस्ट 3 दिन बाद 9 नवंबर को एक और परमाणु बम गिराया गया। इसके द्वारा यूएसए के द्वारा नागासाकी पे। और इसका जो निक नेम था वो फैट मैन था, यानी जो 6 अगस्त को गिराया गया था उसका नाम लिटिल बाय था और जो 9 अगस्त को गिराया गया उसका निक नेम फैट मैन था। ये 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। एक प्रश्न हमारे यहाँ छूट रहा है, श्रीगुप्त की उपाधि किसने धारण की थी? श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा की उपाधि उन्होंने धारण की थी। गुप्त काल को बताया था मैंने आपको कि इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो प्रथम हुए थे उन्हें हम महाराजा धीराज कहते थे। समुद्रगुप्त जो थे उन्हें हम नेपोलियन कहते हैं, भारत का जानते हैं आप लोग हैं। और उसी तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। पहला कि महाराजा धीराज श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम जो महाराजा धीराज, और समुद्रगुप्त नेपोलियन भारत के कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहते हैं। यहाँ एक प्रश्न और छूट रहा था हमारा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसके द्वारा लिखा गया है या किसके द्वारा दिया गया नारा? ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया है। अगले प्रश्न हम लोग आएंगे, शरत कमल कौन है? टेबल टेनिस संबंध रखते हैं। किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन संबंधी कुछ प्लेयर हैं जिनका मैं संबंध बता रहा हूँ किस खेल से संपर्क रखे हैं। किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन प्लेयर है, शरत कमल टेबल टेनिस प्लेयर है, अवनी लखेरा पैरा ओलंपिक प्लेयर है, शूटिंग इनका खेल है। सांता क्लॉज की कहानी की शुरुआत तुर्की से हुई थी दोस्तों। तुर्की की राजधानी अंकारा है। मुद्रा यहाँ की जो है वो है लीरा। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। सांता क्लॉज की कहानी की शुरुआत तुर्की हुई थी जिसकी राजधानी अंकारा है, मुद्रा यहाँ की लीरा है। अब आप देख रहे हैं प्रातः काल शांति का देश जिसे कहा जाता है वो है कोरिया। और एक प्रश्न और पूछा गया, 1000 झीलों का देश, वो है फिनलैंड। अगले प्रश्न पर देखेंगे हम लोग, तमिलनाडु के तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? वो है राजा राम चोल प्रथम। पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण जिस संविधान संशोधन से दिया गया था वो है 73वां संविधान संशोधन। आगे आप देख रहे हैं प्रीतिजकर पुरस्कार, ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे वास्तुकला का नोबेल भी कहा जाता है। सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक क्षेत्र यानी कि सिंचाई करने वाला सबसे अधिक क्षेत्र भारत में किस राज्य के पास है? हरियाणा। अनुच्छेद 129 जो बताता है वो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या करता है। पहला 14 लेन का एक्सप्रेस राजमार्ग ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है। इस समय वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या 34 है जिसमें से 4 महिला जज हैं। अगले प्रश्न देख रहे हैं, गंगा एक्सप्रेस वे को मैंने बता दिया, ये मेरठ से प्रयागराज
के लिए बनाया गया है। 594 किलोमीटर इसकी दूरी है। सहारनपुर में मोदी जी के द्वारा यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। दुनिया का सबसे लंबी बांसुरी ये पीलीभीत यूपी में बनाई गई है। T2 यानी टाइगर की संख्या दोगुना करने वाला जो नेशनल पार्क है या फिर टाइगर रिजर्व है वो पीलीभीत यूपी को ही कहते हैं। अनुप्रीति और अभ्युदय ये परीक्षा के समय में तैयारी करवाने वाली योजनाएं हैं। क्रमशः अनुप्रीति जो है वो राजस्थान का है और अभ्युदय यूपी का है। करंट का प्रश्न है, प्रदीप कुमार रावत कौन है? तो चीन में नए भारतीय राजदूत बने हैं प्रदीप कुमार रावत। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगटीसी नदी है और इसी के पास में संघाई शहर चाइना का स्थित है। 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित राज्य बना है अंडमान निकोबार। अब आप देख रहे हैं पार्वो वायरस, ये महाराष्ट्र के अमरावती में पाया गया है। कुत्तों में ये एक तरीके का रोग है जिससे उनके पेट की समस्याओं में यानी उन्हें आंतों की समस्याएं, ये सब कई तरह की लक्षण पाए जा रहे हैं। लगभग 1000 से ऊपर कुत्ते इससे संक्रमित हो चुके हैं और जिसमें से कुछ कुत्तों की यानी 10-20 कुत्तों की इससे मौत भी हो चुकी है। अब आएंगे अगले प्रश्न पर। आप देख रहे हैं मरुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप, तो ये इसका सही उत्तर है यूरोप। सबसे गर्म मरुस्थल सहारा है और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला ये तेलंगाना में स्थित है। चिपको आंदोलन के बारे में मैंने डिटेल में बताया यहाँ पे है। चिपको आंदोलन की अवधारणा मूल रूप से राजस्थानी, सबसे पहले ये राजस्थान में आई थी। ये लगभग 260 वर्ष पहले राजस्थान में बिश्नोई समुदाय द्वारा शुरू किया गया था और आधुनिक समय में जो चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी वो उत्तराखंड में हुई थी और इसके करने वाले या शुरुआत करने वाले जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। तो आज का ये जीके जीएस का पार्ट का 8वां वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। मिलेंगे 9वें पार्ट के वीडियो के साथ एक बार फिर से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।